श्री सदन जी था। सदन लोगों ने कहते क्या थे? सदन आगे कसाई। नाभाजी ने लिखा है महाराज, सदन कसाई भगवान का दर्शन हुआ है। उनके जीवन की घटना है ना महाराज, उनके घर में मांस की दुकान थी। हत्या नहीं करते थे किसी की, लेकिन कभी कोई घर में कोई पुराना व्यापार होता है ना, तो उसको चलाना पड़ता है। सदन जी घर में मांस की दुकान थी, तो उस दुकान में बैठते थे। खुद तो जीव की हत्या नहीं करते थे, पर बाहर से मांस लाकर के दुकान से बेचते थे। ये उनका काम था। बड़ी सुंदर कथा है। और उनके दुकान में है क्या, एक उन्होंने काले रंग का पत्थर रखा हुआ है, शालिग्राम, बड़ा सा। और महाराज जब कोई उनकी दुकान में मांस खरीदने आता है ना, तो तराजू में एक तरफ शालिग्राम को रख देते हैं, उन्हीं के बराबर तौल के दे देते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। उन्हीं के बराबर। एक दिन एक महात्मा वहां से गुजरे और संत की दृष्टि पड़ी कि अरे ये कसाई तो शालिग्राम को रखे है दुकान में। संत जी गए, महात्मा गए और कहते हैं, अरे कसाई तुझे शर्म नहीं आती? तू हमारे भगवान को शालिग्राम को दुकान में रखे है, उनसे तू मांस तौल रहा है। और संत ने कहा, बोले ये हमें दे दे। सदन जी ने दे दिया। हाँ। बोले ठीक है बाबा, अगर ये तुम्हारे लिए भगवान है तो ले जाओ। बोलो जय सिया राम। और महाराज सदन जी से वो शालिग्राम की मूर्ति को लेकर के महात्मा चले गए। और महात्मा जब अपनी कुटिया में पहुंचे, शालिग्राम को बढ़िया सिंहासन में रख दिया, तुलसी पत्र चढ़ा करके। तो रात को शालिग्राम जी महात्मा से कहते हैं, बोले बाबा तू मुझे जहां से लेके आया है वहीं छोड़ के आ। वो मेरा सदन जब मुझे तराजू में बिठाकर झूला झूलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले वो कसाई, वो सदन मुझे जब तराजू में रखता है और झूले झूलाता है, बहुत अच्छा लगता है। और भगवान ने कहा तो महात्मा प्रातः काल शालिग्राम लेके सदन की दुकान में आए। कहते संभाल, ये सोने नहीं दिया मुझे रात में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम। मेरे भाई बहन, सदन जी नित्य प्रति यही उनका काम है। भगवान का दर्शन उन्हें कैसे हुआ? एक दिन उनके गांव से सभी लोग, पूरे गांव वाले जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। सदन जी को पता चला। सदन ने कहा हम भी आप सबके साथ चलेंगे। लोग उनको कह रहे थे, अरे ये कसाई है क्या क्या। महाराज जगत बड़ा विचित्र है, अपने दोषों पर कोई नहीं देखता, समाज की ओर उंगली ज्यादा होती है। लेकिन मैं तो अपने श्रावकों को कहता हूं, कर्तव्य में अगर पथ मिल गया है तो अपने पथ को मत छोड़ना, पथ में चलते रहना, क्योंकि जगत की रीत है। हाँ, एक ही कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो संसार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। मुझे पंक्ति अच्छी लगती है कभी कभी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे व्यासपीठ साहब एक कुंभ है, और कुंभ में जैसे दुनिया के लोग आते हैं, मेरी व्यासपीठ भी कुंभ की तरह है। हर राग आती है, हर पंक्ति आती है। सदन जी
दुनिया की ओर, गांव वालों की ओर नहीं देख रहे, लोगों के पीछे पीछे ये भी जगन्नाथ के लिए चले जाते हैं। और महाराज रास्ते में एक घटना घटी। एक जगह रात्रि में सब लोग सो गए, सदन जी भी वहीं लेटे। अच्छा, पूर्व की तपस्या थी इनकी। मतलब एक जन्म में परमात्मा कैसे सानिध्य नहीं मिलता, कई जन्मों का प्रेम उदय होता है। पूर्व के संत थे, पूर्व के महात्मा थे, तपस्या थी। भले इस जन्म में कसाई के घर में जन्म हो गया, लेकिन पूर्व के तप के कारण स्वरूप बड़ा सुंदर था, चेहरे का तेज बड़ा विलक्षण था। एक बात कहूं, दुनिया में तेज दो प्रकार के होते हैं। एक तेज काजू बादाम का होता है, हाँ महाराज, और एक तेज हरि नाम का होता है। निरंतर हरिनाम जपने वाला परमात्मा, अपने इष्ट के चरणों में अपनी दृष्टि को रखने वाला, उसका भी तेज बड़ा विलक्षण होता है। और उसके तेज के सामने जगत के सारे तेज फीके पड़ जाते हैं, जगत के सारे। और एक काजू बादाम का भी तेज होता है। दुनिया में बहुत सारे सुंदरता केंद्र खुले हैं ना, हाँ, और हर व्यक्ति अपनी ब्यूटी को सुंदर बनाना चाहता है। ब्यूटी, मैं एक बात कहूं ना, यद्यपि मैं ब्यूटी के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल सुंदर बनो, ब्यूटी का ध्यान दो, लेकिन ब्यूटी के साथ साथ अपनी ड्यूटी का भी ध्यान दो। ड्यूटी क्या है? जगत में आए हैं हरिनाम जपने के लिए, जगत में आए हैं सत्संग करने के लिए, धर्म करने के लिए, केवल और केवल। और मैं तो कई बार कहता हूं महाराज, रूप की चिंता मत करो, रूप बिगड़ जाए कोई बात नहीं, स्वरूप ना बिगड़ने पाए, क्योंकि स्वरूप अंदरूनी है, रूप बाहरी है। रूप बिगड़ जाएगा तो जगत के लोग नाराज हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, तो जगत दूर हो जाए परवाह मत करो, स्वरूप ना बिगड़ने पाए। रूप बिगड़े कोई बात नहीं, स्वरूप अच्छा होगा तो हरि आपके निकट होगा, परमात्मा आपके निकट होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा को रूप प्रिय नहीं है, स्वरूप प्रिय है। रूप प्रिय होता ना तो आरण्य कांड में शूर्पणखा बहुत बड़ा सुंदर रूप बना के आई थी, राम जी ने देखा भी नहीं उसे। रुचिर रूप धर प्रभु पही आई। सदन जी की पूर्व की तपस्या के कारण सुंदरता बहुत है, तेज है उनके स्वरूप में। और नाभाजी महाराज कहते हैं कि जहां पर विश्राम कर रहे थे, छोटा गांव था वहीं पर, और एक महिला है कंचन कामनी, उनके स्वरूप पर मोहित हुई और उसने सदन जी से आकर के कहा कि तुम मुझसे विवाह करो। सदन ने कहा देवी मैं ये नहीं कर सकता। और सदन जी ने जब मना किया तो उस नारी ने झूठा आरोप लगा करके सदन जी के दोनों हाथ कटवा दिए, दोनों हाथ कट गए। उसने कह दिया उल्टा पुल्टा कुछ भी, तो लोगों ने सदन जी के हाथ काट दिया। नाभाजी से संत लोग कहते हैं, बोले महाराज सदन के हाथ क्यों काटे गए, कौन सा कर्म था? महाराज पूर्व जन्म में सदन जी महात्मा थे और जंगल में जहां पर बैठ करके ये तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, एक दिन एक शिकारी, एक बहेलिया गाय का पीछा किया और वो गाय जंगल में भागती हुई आई। जहां पर सदन जी बैठे भजन कर रहे थे, वो गाय वहीं से निकल के आगे झाड़ियों में छिप गई। और जब वहां पर वो कसाई आया तो सदन जी से कहता है, तुमने बाबा, तुमने यहां से कोई गाय को जाते देखा? सदन जी ने मुख से तो नहीं बोला, पर उन्होंने हाथ से कह दिया इधर गई है। और इस अपराध के कारण दूसरे जन्म में उनके दोनों हाथ काट दिए गए। लेकिन सदन जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हाथ कट गए। लोगों ने कहा कैसे, कितना पापी है तू, तेरे भगवान को, जगन्नाथ के दर्शन को जा रहा था, तुझे दर्शन भी नहीं हुए, तेरे हाथ काट दिए गए, भगवान को तुम बिल्कुल प्रिय नहीं, पसंद नहीं हो। सदन जी कुछ जवाब नहीं देते, दोनों हाथ कटे हुए लेकर के जगन्नाथ के रास्ते पर चल रहे हैं।
और महाराज इतिहास गवाह है, महाराज नाभाजी कहते हैं कि जब जगन्नाथ के कुछ समीप सारी टोली पहुंची है, सदन जी पहुंचे हैं, तो वहां श्री जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों को कहा, बोले पालकी ले जाओ, मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसको पालकी में बिठाकर मेरे पास ले आओ। जगन्नाथ और महाराज पालकी लेकर के पार्षद आते हैं, हजारों लोग खड़े हैं और उन पार्षदों ने सबसे पूछा, जो सामने खड़े हैं ना उन्हीं से पूछते हैं, भैया सदन कसाई किसका नाम है? उन्हीं से पूछते हैं। लोग देख रहे हैं क्यों? बोले ये जगन्नाथ भगवान ने भेजा है, पालकी भेजा है जगन्नाथ जी ने, उनको पालकी में बिठा करके लेकर जाना है। और महाराज जैसे ही सदन जी महाराज को पालकी पर बिठाया, लोग देख रहे हैं ये लीला क्या है। और जैसे ही सदन जी महाराज जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में जब पहुंचे ना, जगन्नाथ जी का सामने दर्शन किया, सदन जी को लगा मेरे हाथ होते तो मैं चरणों में पुष्प चढ़ाता, और जैसे स्मरण आया सदन जी के दोनों हाथ नवीन हो गए।